2 मटके फूट चुके हैं। निर्दोष होकर भी उसने फूटने दिए। अब बस तीसरा मटका बाकी रह गया है। तीसरा मटका फूटते ही संध्या बेननी अपने सपने से आजाद हो जाएगी और वो सिर्फ हमारे घर परिवार ने संभालेगी। और हाँ, एक बात और, अगर संध्या बेननी की जगह हमारी छवि भी होती ना, तो उसके लिए भी मैं यही करती। मैं ना जानूं कि मैं ठीक कर रही हूं या गलत, इतना जरूर जानूं कि उसे बहुत दुख हो रहा होगा, पर कभी कभी शरीर पर लगे घाव के वास्ते कड़वा काढ़ा भी पीना पड़े। अरे संतोष, संध्या बेंद्री ने जो 2 मटके फूटने दिए उसमें थारी खुशी जुड़ी हुई थी, ये याद रख। लेकिन जो तीसरा मटका है ना, उसके साथ उसके पति का विश्वास जुड़ा हुआ है। सूरज के उस विश्वास ने उस मटके को इतना मजबूत बना दिया है कि किसी की भी नजर ना लगने वाली उस मटके को। तू देखना संतोष, संध्या बेंद्री ये प्रतियोगिता जरूर जीतेगी और तू चाहकर भी ये तीसरा मटका ना फोड़ पाएगी। जानती हूँ कि संध्या बेननी सूरज के लिए कुछ भी कर सके। सूरज संध्या बेननी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर मन ने हमारा घर बचाना है और ये तीसरे मटके ने रास्ते से हटाना है, तो संध्या बेननी की ताकत, संध्या बेननी की ताकत को उसकी कमजोरी बनानी पड़ेगी। अरे सूरज बेटा, जी की पढ़ाई तो कल का है, ये आज का मैं बाहर ले गया था पढ़ते पढ़ते। अरे ये पढ़। बाबा साहब। हाँ बेटा। अभी प्रतियोगिता वालों का फोन आया था। अच्छा? वो एक समारोह का आयोजन कर रहे हैं और समारोह के बाद एक पार्टी भी है। और इस पार्टी में उन्होंने हम सबको न्योता भी भेजा है और उनका कहना है कि इसी पार्टी में वो सबसे बड़ा चैंपियन की ट्रॉफी भी दिखाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई बेटा। रोज रोज अपना दिमाग लड़ाते लड़ाते बेंद्रियां थक चुकी होंगी। चलो, इस बहाने उनका मनोरंजन भी तो हो जाएगा। बाबा साहब, चाय। छवि जी। भाभी, भाभो कहाँ है? मंदिर में होंगी, पूजा कर रही होंगी। देवरानी जी, ये रस्सी से बांध दिया ना? रस्सी को क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में? रोप। अब तो आप जिंदगी भर ना भूलोगी ना इस शब्द को, रोप। बाबा साहब,
वो मंदिर में पूजा कर रही है ना, फिर मंदिर की घंटी क्यों नहीं सुनाई थी? भाभो, अबसा, भाभो कहां चली गई? मंदिर में भी ना है, कहीं बाहर गई है क्या? या फिर आप लोगों को किसी को बता के गई कि भाभो कहाँ है? मैंने तो पता ही नहीं बेटा, हमारे को तो लगा थारी भाभो घर में ही होगी। बाबा साहब घर में तो हर जगह देख लिया, भाभो कहीं नहीं है। चिंता को नहीं कीजिए जेठ जी, भाभो ना वो बड़े मंदिर ही गई होंगी अपनी भाई चहेती बहू के लिए। हमारा मतलब ये था कि वो दोनों बींदनियों के लिए प्रार्थना ही करने गई होंगी ना, वो प्रतियोगिता में जीतना जो है ना। मुझे नहीं लगता सूरज जी कि भाभो मंदिर गई होंगी, क्योंकि अगर भाभो मंदिर जाती तो पूजा की थाली यहाँ नहीं होती। अब से मैं बाहर देख के आता हूँ। मैं भी आता हूँ भैया। अरे ले, भाभो तो आ गई भाभो। भाभो कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? हम सब लोग परेशान हो रहे थे। भाभो ये चोट ये कैसे लगी? चोट? भाभो को चोट लग गई? वो रिक्शा वाला पास से गुजर गयो तो मामूली सी खरोच है, चिंता ना कर छोरे। ये कैसी बातें कर रही है भाभो? घाव साफ दिखाई दे रहे तो बोले मामूली सी चोट। बाबा साहब अब वो और कहीं तो नहीं लगी? अरे छोरा कुछ ना है, खरोच है। अरे राम जी, अरे राम। संध्या जी हल्दी और घी वाला लेप तो लेके आई। जी। संध्या जी आइए ना। कठे गई थी संतोष? टाबरों की खुशी के लिए गई थी। कोई ना कोई बात जरूर है, संतोष कुछ छिपा रही है। ये लीजिए। जेठ जी, मैंने कहा था ना भाभो मंदिर ही गई है। अब भाई ये जरूरी थोड़ी ना है कि मंदिर जाना है तो थाल सजाओ, रोली चावल सब रखो। जिठानी जी भी ना, उनका दिमाग भी बस थानेदारनी वाला है। कोई छीके या खांसे उसमें भी इन्हें सकी लगता है। भैया मैं लगा देता हूँ, आपसे नहीं होगा। नहीं मैं लगाता हूँ। भैया आपका मन कच्चा है। मैं कर देता हूँ। वही ध्यान से।
कितना गहरा रिश्ता है भाभो और सूरज जी का। भाभो की जरा सी भी तकलीफ सूरज जी को बेचैन कर देती है। बहुत प्यार करते हैं सूरज जी भाभो से। बीननी, जी बाबू। कटे घूमने की तैयारी हो रही। जो कान्हा के नए कपड़े निकाले हैं तूने। ये कपड़े बाबू? आज वो प्रतियोगिता वालों ने पार्टी दी है ना, वहाँ जाना है। वैसे भी अब तो हमारा कान्हा सज धज के जाएगा अपनी काकीसा और ताईसा के पार्टी में। और मैं ना बाबू आते ही से धो के रख दूंगी, फिर अपनी ताईसा के जन्मदिन पर भी तो पहनेगा। अरे हाँ, याद आया, उसी दिन तो उस मटके का फैसला होना है कि बेचारा बचेगा कि धम धम। चुप चुप बोल। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मटका कभी नहीं फूटेगा। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है। चलो। अरे राम, अरे वाह मीनाक्षी भाभी, आप तो बहुत ही अच्छी लग रही है। दुकान में कम से कम 150 ग्राहक तो आ ही जाएंगे ना कंपटीशन के। इतनी अच्छी साड़ियों की चलती फिरती नुमाइश आज पार्टी में जा रही है ना भाभी? वैसे तू भी तो अपने पूरे मुंह पे पाउडर पोत कर आई है। मैं थारी को कुछ कह रही हूँ? रे सब आ गए कि नहीं? अरे राम, भाभो बस सूरज भैया, संध्या भाभी, जल्दी से आ जाइए, देर हो रही है। अच्छा लग रहा है ना बाबू ये? भाभो पता है इनका भी बड़ा मन है जाने का, मगर क्या करे, वो लहरिया साड़ी की जो सेल लगी हुई है, बड़े बिजी रहेंगे ये। चल। भाभो, भाभो आपका फोन है, कोई सतीश चंद्रा जी हैं, उनका फोन है। सतीश चंद्र? ये कौन है? और नाम भी पहली बार सुना। भाभो, मैं देख के आता हूँ। ना ना, मारो फोन है, मैं आऊं देखकर। पापा से ये आप जानते हो ये सतीश चंद्र है कौन? और भाभो से भला क्या काम होगा उसका? अरे पता नहीं बेटा, वो तारी भाभो ही जाने। मोहित, एक काम कर, तू बाबा साहब और इन सबको लेके चल, मैं और संध्या भाभो को साथ में लेके आते हैं। जी भैया, जाओ। आइए बाबा। खाना खाना बुआ के पास जाओ। ये जी हाँ, मैं सवेरे आपसे मिलने आई थी, पर आप मिलिया को नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो दरवाजा खुला है, लगा के आता हूँ। अब वो लोग बाहर गए। चलो चलो।
नमस्कार, आदाब। मैं अभिमन्यु सिंह, आपका होस्ट और मेरे प्रतियोगियों का दोस्त, इस अनोखे खेल जिसका नाम है सबसे बड़ा चैंपियन की अनोखी पार्टी में आपका स्वागत करता हूं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि हमने ये पार्टी किस खास मौके पे रखी है। अरे जी हाँ, ये खास मौका है। आज पहली बार सबसे बड़े चैंपियन की ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। ये अनोखी ट्रॉफी आपके सामने पेश की जाएगी। तो इस शानदार पार्टी को शुरू करने से पहले हम अपने 4 चैंपियंस, 4 प्रतियोगियों को स्टेज पर बुलाना चाहते हैं। आइए हमारे चैंपियंस, प्लीज कम ऑन स्टेज। नमस्ते संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एमिली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आइए एमिली जी। प्रतीक कैसे हैं? वेलकम बैक। वकील साहब आइए, आइए वकील साहब, तालियां इनके लिए। अरे चैंपियंस, आपने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, पसीना बहाया है, संघर्ष किया है। तो क्या आप तैयार हैं देखने के लिए उस ट्रॉफी को जिसके लिए आपने इतना कड़ा संघर्ष किया है? तो वहां एक कक्ष है जिसमें एक तिजोरी रखी है और उस तिजोरी में रखी है सबसे बड़ा चैंपियन की ट्रॉफी, और उस तिजोरी की चाबी रही ये। तो मैं वहां जाकर वो ट्रॉफी लेकर आता। तो मैं जाऊं? नहीं, मैं क्यों जा रहा हूं? ये सम्मान तो मेरे चैंपियंस को मिलना चाहिए, है ना? तो संध्या जी, ये रही उस तिजोरी की चाबी। ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं, लीजिए। और हम चाहेंगे कि आप चारों उस कक्ष में जाएं, उस तिजोरी को खोलें और सबसे बड़े चैंपियन की ट्रॉफी हमारे सामने ले आएं। प्लीज जाइए। तो दोस्तों, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं 1 मिनट में आया। प्रतियोगिता वालों ने तो शादी ब्याह से भी बढ़ के खर्चा किया है यहाँ पर। अब ऐसी जगह आए हैं तो फिर मौके का फायदा तो उठाना ही चाहिए ना मीना। अब वैसे भी इस मैदे की बोरी ने मारे को तो चलती फिरती प्रचार करने वाली कह ही दिया है, तो फिर अपने राठी साड़ी सेंटर का प्रचार करने में क्यों पीछे रहूं मैं? हाँ, किसको पकड़ूं? ठीक सी लग रही है। इसकी अच्छी है। हेलो, नमस्ते जी। आपकी साड़ी बड़ी चोखी है। जी धन्यवाद। मैंने आपको पहचाना नहीं। अब कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो संध्या राठी है ना, वो हमारी जेठानी है, और वो एमिली राठी वो हमारी देवरानी है। हमारे को ना साड़ियों की बड़ी परख है। क्यों ना हो, हमारी खुद की साड़ी की दुकान है हनुमान गली में, राठी साड़ी सेंटर। वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाली बढ़िया साड़ी पहनती ना तो और चौखी लगती। हाँ हाँ, मुझे आपकी साड़ी बहुत पसंद आई है। अच्छा, ये वाली साड़ी तो सैंपल है। मेरी दुकान पे आओ, एक से टॉप साड़ियाँ दिखाऊंगी। जी, मुझे ऐसे ही डिजाइनर साड़ी चाहिए थी, कुछ 50 के आसपास। वो क्या है ना, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, तो लेन देन में काम आएंगे। हाँ, 50 क्या, आप 100 लीजिए। आपके तो मैं घर में भिजवा दूंगी, लेकिन आप मारे को बस अपना एड्रेस बता दो और थोड़ा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी अपने पति से पैसे लेके आती हूँ। हाँ, हाँ। देवरानी जेठानी को ट्रॉफी मिले ना मिले, मारे को तो रूपचंद जी की ट्रॉफी मिली समझो। मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ? अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो आप वही मीनाक्षी राठी है ना
जिन्होंने स्वस्थ माँ बच्चा प्रतियोगिता जीती थी? अच्छा, लगता है आपके 2 बच्चे हैं। आपकी बेटी मिश्री कहाँ है? बड़ी प्यारी और चंचल बेटी है। आपकी बेटे से ज्यादा ना आपकी बेटी की शक्ल आपसे मिलती है, बिल्कुल आपकी परछाई लगती है। मर गई मीनूड़ी, मर गई। बाबू को पता चला कि प्रतियोगिता में हमारे साथ कान्हा नहीं बल्कि मिश्री थी तो खाल उधेड़ देंगी हमारी।